आपने पैसे की बात की है, तो क्या ये माना जाए कि तिहाड़ जेल में वो सारी सुविधाएँ, वो सारे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हैं जिनकी चर्चा होती है? हाँ, देखिए जैसे आप टेक्नोलॉजी में आप क्या देखिए, जैसे सीसीटीवी है, खूब सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, एक्सरे स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो कि आपको एयरपोर्ट्स वगैरह में दिखते हैं एक्सरे स्कैनर्स, वो हैं। आपको मोबाइल जैमर्स लगे हुए हैं। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं जिससे कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को जेल में जाने से रोका जा सकता है, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यही चीज़ें अगर और किसी स्टेट की जेल हो, अगर वो मांगे शायद उनको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्टेट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जेल को सिक्योरिटी में फुल प्रूफ बना सके। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि तिहाड़ जेल के अंदर कई सारी ऐसी खामियां हैं जिसका फ़ायदा वहाँ के कैदी उठा लेते हैं। ऐसी कौन सी खामियां नज़र आई? क्योंकि ये खामियां चर्चा में अगर आएगी तो हो सकता है तिहाड़ में सुरक्षा फिर से चाक चौबंद देखिए, हो जाए। सबसे बड़ी खामी तो ये है कि तिहाड़ में या दिल्ली में, देखिए जेलें क्या होती हैं, जेलें एक आईना होती हैं कि आपका स्टेट का क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहा है। अब तिहाड़ में जो सबसे बड़ी खामी है वो है अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स की। आप देखें यहाँ 82% पॉपुलेशन जो दिल्ली में है, 82% पॉपुलेशन जो जेलों की है वो अंडर ट्रायल है। जितने अंडर ट्रायल्स जेलों में ज़्यादा होंगे उतना इंडिसिप्लिन ज़्यादा होगा। मैं तो दूसरी बात कर रहा था, मैं तो फ़ायदे की बात ये कर रहा हूँ कि कैदी अपने पास जैमर 2G के लिए है और 3G आ गया तो 3G को वो जैम नहीं कर पा रहा है और कैदी बड़े आराम से बातचीत कर रहे हैं 3G यूज़ करके। हाँ, वो तो है। वो तो देखें, कैदी जो है वो तो हमेशा जो आपकी सोच होती है, जो होशियार कैदी है उनकी सोच आपसे आगे होती है। तो वो ये वाले फ़ोन भी, सैटेलाइट फ़ोन भी रख सकते हैं। जब एक ये वाला फ़ोन स्मगल कर सकते हैं तो सैटेलाइट फ़ोन स्मगल करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने सैटेलाइट फ़ोन जो है स्मगल कर लिया, फिर तो आप जहाँ मर्जी बात करो, कोई जैमर का इफेक्ट ही नहीं होगा उसके ऊपर। कभी 35 साल के दरमियान तिहाड़ जेल से सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है? देखिए, बरामद नहीं हुआ, पर एक प्रिजनर ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी जिसने उसमें कहा था कि फलां फलां कैदी के पास, वो भी बड़ा नामी ग्रामी नाम था, फलां फलां प्रिजनर के पास जो है सैटेलाइट फ़ोन है। तो हमें कोर्ट ने कहा कि मुझे कहा कि आप इंक्वायरी करो। मैंने जब इंक्वायरी की तो सैटेलाइट फ़ोन पकड़ तो नहीं पाया मैं, पर ये ज़रूर था कि वो बराबर में टच में था आउटसाइड उससे, जबकि जहाँ उसकी सेल थी उसके जैमर्स वगैरह से पूरी कवर थी। तो अब प्रिजनर्स जो है हमारे से दो हाथ आगे ही रहते हैं ताकि वो गलत चीज़ें जो है स्मगल करें जेल के अंदर। हमारी कोशिश होती है उसको रोकना, उनकी कोशिश होती है उनको लेके जाना। कभी वो सक्सेसफुल रहते हैं, कभी हम सक्सेसफुल रहते हैं। तो सैटेलाइट फ़ोन को जैम कैसे करेंगे? वो तो जैम हो ही नहीं सकता वो तो है। जैम हो ही नहीं सकता, पर जाना ही उसका जो है ना, एक आप सैटेलाइट फ़ोन को अगर लेके जा रहे हो, अगर किसी तरीके से वो अगर आपके पास पहुंच गया तो उसको आप जैम नहीं कर सकते। तो उसमें आप जो भी एक्सटॉर्ट करना चाहते हो, किसी को मरवाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप उससे फ़ोन से करवा सकते हैं। वैसे भी मोबाइल फ़ोन अगर किसी गैंगस्टर के पास पहुंच जाए, आपको हैरानी होगी सुन के, जेल में पीसीओ लगे हुए हैं। मतलब पीसीओ लगे हुए हैं जिसमें एक आम आदमी जो है 7 दिन अपने घर में बात कर सकता है 5-5 मिनट के लिए। मैं अगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पर फिर भी जो हमारे जो गैंगस्टर हैं, जो हैबिचुअल प्रिजनर हैं, उनके लिए मोबाइल रखना जो है एक स्टेटस सिंबल है। किसी तरीके से भी, चाहे पैसे का इस्तेमाल करें, चाहे पावर का इस्तेमाल करें, चाहे कास्ट का वो करें, इस्तेमाल करें, उनको मोबाइल चाहिए। और मोबाइल मिलते भी हैं और पकड़े भी जाते हैं। बहुत पकड़े जाते हैं, बहुत मिलते हैं। कभी जब हमारा टाइम था तब थोड़े संख्या में मिलते थे, तब मैं अखबारों में जैसे पढ़ता हूँ 50-50, 100-100 फ़ोन जो है मिलते हैं। आते कैसे हैं? देखो, सुरक्षित है, आप ये भी कहते हो दुनिया की सबसे सुरक्षित में से एक है, फिर आते कैसे हैं? मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, जेल के अंदर मोबाइल हो गए प्लस ड्रग्स, ये ज़्यादातर प्रिजनर्स के पास से पकड़ी जाती हैं। मोबाइल जो होते हैं, मोबाइल का क्या है कि जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया था
नाइजीरियंस होते हैं, इनको घोड़ा कहते हैं। इनके प्राइवेट पार्ट्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें 2-2, 3-3 मोबाइल जो है छुप के आ जाते हैं। या आपने अपनी जात बिरादरी का या पैसे का इस्तेमाल करके आपने कनाइवेंस के साथ मंगवा लिया। या आपकी जेल की दीवारें जो हैं, जेलें, कानून हमारा ये कहता है कि जेलें जो है आपकी म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर होंगी। अभी भी प्रिजन एक्ट जो है यही कहते हैं कि जेलें म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर होंगी। जैसे जब तिहाड़ जेल बनी होगी, 1958 में बनी थी, तो जब बनी होगी तब ये जनकपुरी इलाका जो है ये दिल्ली की म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर आता था। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने ये वाला एरिया जो है चुना होगा। पर धीरे धीरे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जेलें बिल्कुल सिटी के बीच में आ गई हैं। उसका नतीजा ये है कि किसी को भी मोबाइल अगर देना है किसी को, वो किसी को ब्राइब करे या कुछ करे, वो किसी स्टाफ वाले को कह देगा कि तेरी ड्यूटी कहाँ पे है, वो कहेगा मेरी ड्यूटी वहाँ पे है। वो कहता है ठीक है, मैं बाहर से मोबाइल फेंकूँगा तेरे पास, तो तू उठा लेना। बाहर से मोबाइल फेंकेगा, वो उठा लेगा और जाके जहाँ उसने पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाएगा। बेशक पैसा ज़रूर होगा, जो भी उसके लिए वैल्यू उसको मिली होगी वो है। इसके अलावा आप देखें, ड्रग्स देखें, स्मैक जो है बड़ी पॉपुलर ड्रग है जो जेल के अंदर आती है। इसको एक तो प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के लाते हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया, वैसे ड्रग्स का होता है। दूसरा, ड्रग्स के लिए बड़ा पॉपुलर मोड है कि जब प्रिजनर कोर्ट वगैरह जाते हैं, कोर्ट में जाके वो स्मैक को थैलियों में, जो पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, उसमें डाल के उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। जैसे अपना अंदर ले जाते हैं और जब जेल के अंदर आते हैं, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा सकता है, इसके लिए फिर एक वो था कि आपने फुल बॉडी स्कैनर लगाने की बात 20 साल से चल रही है, ताकि ड्रग्स वगैरह या हथियार जो छुपा के ले आते हैं उसको रोका जा सके। पर फुल बॉडी स्कैनर के लिए महंगा तो है, पर दिल्ली में वो भी कोई महंगाई की इतनी बात नहीं थी, पर उसको सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं मिल रही, क्योंकि कई जगह से सिक्योरिटी क्लीयरेंस उसके लिए लेनी पड़ती है। तो वो ड्रग्स को लेके अपना अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और जैसे ही सेल के अंदर आते हैं तो वोमिटिंग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जिसने बेचनी है बेचते हैं। बस जितनी बार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 82% अंडर ट्रायल हैं, तो अंडर ट्रायल्स का मतलब ये है कि कोर्ट में आना जाना लगा रहता है, और उसी में ये ड्रग्स वगैरह जो है अंदर आती हैं। फिर बाकी बॉल बना के भी फेंकते हैं बाहर से, जैसे मोबाइल को फेंकते हैं वैसे उसको एक बॉल, रबड़ की बॉल ली, उसके अंदर डाला उसको, और बाहर से अंदर फेंक दिया, तो वो जैसे मैंने मोबाइल पहुंच जाते हैं वैसे ये पहुंच जाती हैं। अच्छा, अब इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। आपने 35 साल अपने जीवन के तिहाड़ जेल में दिए। 35 साल में आपके बड़े से बड़े नाम आए होंगे, बड़े से बड़े आतंकवादी, खूंखार, चाहे किसी भी तरीके से, कोई आतंकवादी होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई बड़ा नाम होगा इसी तरीके से। तो उनमें से कुछ रोचक ऐसे कौन सा लगा? देखें, दिल्ली में एक ही जेल है जिसको तिहाड़ कहते हैं, बल्कि तिहाड़ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, तिहाड़ में 9 जेलें हैं। टोटल जो है दिल्ली में 16 जेलें हैं, 9 जेल तिहाड़ में है एट प्रेजेंट, 1 जेल रोहनी में और 6 जेलें मंडौली में है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी पार्टिकुलर उसका नाम ना लेते हुए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तिहाड़ में जब भी कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बंदा आ जाए या बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, पैसे वाला आदमी आ जाए, या बहुत बड़ा गैंगस्टर आ जाए, तो मैंने देखा सिस्टम फ्लैट हो जाता है। ये बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई ऐसा बंदा आता है, जैसे मैंने अब नाम ले भी लेता हूँ, सुब्रतो राय सहारा के बारे में लिखा है मैंने, कि उनके टाइम पे सिस्टम जो है वो हो गया। अब यूनिटेक वाले थे, जब वो जेल में आए तो इवन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, पूरे स्टाफ को उन्होंने सस्पेंड किया, सुप्रीम को सस्पेंड किया। सुकेश चंद्रशेखर का केस आप देखो, उसके केस में भी जो है 100 बंदों के ऊपर जो है वो उन्होंने चार्जशीट वगैरह इशू की है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो 35 साल का है वो ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाए, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल मतलब ये नहीं कि अरे गहरे पॉलिटिशियन नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा सेंट्रल का नेता है और उसी की सरकार जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो, या पैसे वाला आ जाए बहुत बड़ा, सहारा का नाम लिया मैंने, और सुकेश चंद्रशेखर का है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये आ जाए, या कोई गैंगस्टर आ जाए, तो आपका सिस्टम जो है फेल हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि हमारे में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखें, हमारे यहाँ जेल की, तिहाड़ की जितनी भी पोस्टें, इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जेल की जो होती है वो पोस्ट होती है सुप्रीटेंडेंट जेल की। सारी पावर्स मैनुअल में सुप्रीटेंडेंट जेल के पास होती है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि ज़्यादातर सुप्रिटेंडेंट की पोस्टें जो होती हैं वो डेपुटेशन पे भरी जाती हैं। सिविलियन लोग आते हैं बाहर से और वो डेपुटेशन पे काम करते हैं। ऐसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की कुछ पोस्टें हैं जो बाहर से आते हैं सिविलियन, वो आके भरते हैं। अब जब सिविलियन आदमी के कंट्रोल में आपने जेल दे दी, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा प्रोफेशनलिज्म आए, क्योंकि अगर प्रोफेशनलिज्म आएगा तो वो एक्सपोज होगा। वो एक्सपोज होगा। इसी वजह से मेरे से कई बार प्रेस वाले पूछते हैं कि जेल से आपने 35 साल में देखा, हर बार कुछ ना कुछ, जितने बड़े बड़े चीज़ें कांड होते हैं तिहाड़ में क्यों होते हैं? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ, ये होते रहे हैं, होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जड़ से आप सिस्टम को मजबूत नहीं करोगे तो ये ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, 35 सालों के दरमियान कुछ बॉलीवुड के हीरो हीरोइन तिहाड़ पहुंचे थे क्या आपके दरमियान? हाँ, जब नाम बताना चाहेंगे कि कौन सा? जब बड़े बड़े नेता जो है, जब नेताओं की बात तो लोग ऐसे सुनते हैं, हाँ, हीरो और हीरोइन जो आए होंगे उनकी क्या कहानी रही होगी? क्या किस तरीके से व्यवहार रहा? लोगों ने, जेल के कैदियों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? नहीं, देखिए, जैसे कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन जब आते हैं जेल में, तो जनरली क्या होता है कि प्रिजनर्स भी एक इंसान है, तो उनमें एक अट्रैक्शन होता ही है उनकी तरफ, जो है हर कोई देखना चाहता है उनको, फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। फ़ोटो तो नहीं खींची जा सकती, पर उनसे बातचीत करके संबंध बनाना चाहता है। पर तिहाड़ में जो है, जहाँ तक दिल्ली जेलों की मैं बात करूँ, दिल्ली जेलों में ये लोग इतने आते, जब बड़े बड़े ललित मोहन थापड़ जैसे इंडस्ट्रिस्ट आ गए, सुब्रतो राय सहारा जैसे लोग आ गए, इतने बड़े बड़े जो टॉप में इंडस्ट्रिस्ट होते थे, यूनिटेक के वो ब्रदर आ गए यहाँ पे, तो जब इतने लोग आ गए तो उसमें जो है ना, फिर इनकी चमक जो है ना, बॉलीवुड की चमक उतनी नहीं होती जितनी और जेलों में होती है। यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े लोग आते रहते, एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में आए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेल में आने वाले थे, नरसिम्हा राव जी, तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग वीवीआईपी लोग जो है आते रहते हैं।